वाहेगुरु। जय श्री राम। ये साखी दो दोस्तों की है। दो दोस्त होते थे और आपस में बहुत इनका प्यार होता था। और जो है ना, ये बिजनेस में साथ होते थे। तो आधा बिजनेस एक का आधा, वो दोनों जो पार्टनर थे। तो हीरों का जो है ना, ये लोग बिजनेस करते थे। और एक जो था उसी में से, वो बहुत निम्रता प्यार वाला था और सत्संगी था, सत्संग सुनता था। और दूसरा जो है ना, वो शराब पीता था, नशा करता था, जुआ करता था। तो दोनों में ऐसा फर्क था। तो एक वो ज़्यादा पीता था, बहुत ही ज़्यादा। उसका दोस्त उसको हर वक्त समझाता था कि तुम ऐसा नहीं करो, तुम नहीं पियो, नहीं करो। लेकिन वो नहीं मानता था। कहते हैं ना, जिसका नशा हो जाए तो फिर कहाँ उतरता है। तो गुरु तो कहते हैं ज्ञान का नशा पियो तो कभी ना उतरे। हम लोग वो नशा पीते हैं तो कुछ देर के लिए होता है, फिर जो है ना वो नशा खत्म हो जाते हैं। तो हमें जो है ना वो ऐसा नशा करना चाहिए। वो एक उसका दोस्त उसको समझाता रहता था कि तुम जो है ना नहीं करो ऐसे। और दोनों पार्टनर थे और बहुत अच्छा था, उसके गुस्सा भी नहीं करता था। लेकिन वो जो है ना पीता रहता था और उसकी एक दिन मृत्यु हो गई और उसकी डेथ हो गई। तो फिर वो बहुत ही दुखी थे। फिर उस वो जो पार्टनर था इनके पास आता था और जो है ना आके इसको कहता था कि मैं बैठा हूँ, तुम फिक्र नहीं करो। इनका काफ़ी बहुत ही पीने वाला बंदा तो फिर कर्जे भी उतना करता है। अपने बीवी का गोल्ड भी पूरा बेच दिया और जो है ना इसने कर्जा भी बहुत ही ज़्यादा ले लिया था। तो फिर उसने बोला कि तुम लोग फिक्र नहीं करो और मैं तुम लोगों के साथ हूँ। मेरा दोस्त था, जैसा भी था, मेरा दोस्त था। मैं उसको बहुत समझाता था लेकिन उसको समझ में नहीं आता था। एक को था ज्ञान का नशा, एक को था वो पीने का नशा। तो देखो कैसे ज्ञान वाले नशे वाले सुलझा हुआ था और वो जो है ना अपनी जिंदगी जो है ना बर्बाद कर चुका। तभी गुरु बोलते हैं ना कि तुम लोग ज्ञान में आओगे, तुम लोग सत्संग सुनोगे, ये वो, तो तुम लोगों की जिंदगी और भी बढ़ जाएगी। लेकिन खाम खा के विचार बुरे दूसरों के ऊपर और फिर नशा करना, ये चीज़ें जो है ना इंसान की एज को कम ही करता है। तो कहते हैं कि जब पीता है ना बंदा तो वो बहुत सारे घंटे हम पीछे कर देते हैं अपनी उम्र के। तो फिर एक दिन उसके पास कर्जदार आ रहे थे, उसकी बीवी के पास काफ़ी दिन गुजरे। और जो है ना पैसे तो हमें हमारे से लिए थे उसने पैसे, क्योंकि वो नशा करता था तो उसको चाहिए। तो इसकी बीवी बोल रही थी कि क्या करना चाहिए। उसने अपने बेटे को बोला अब ऐसा करते हैं, उसका बेटा बड़ा था। तो ऐसे करते हैं कि ये कुछ मुझे जो है ना तुम्हारे बाप ने मुझे कुछ हीरे दिए हैं, ये जो है ना इसको बेच के जो है ना हम लोग कर्जा उतारते हैं। तो उसने कहा ठीक है, हम लोग कर्जा उतारते हैं। जब ये जो है ना वो हीरे अपने ही बाप की दुकान जो थी, पार्टनर थे दोनों ही, तो उनके पास लेकर गया और उसको कहा कि ये जो है हीरे हैं और मेरे बाप के हैं, तो वो हमें जो है ना बेचने हैं। तो हमें प्राइस बताओ कि कितने के होंगे या क्या, तो मैं जो है ना कर्जा उतार दूँ अपने बाप का। तो उसने दोस्त ने बोला उसके फादर के कि तुम ऐसे करो, जो है ना तुम इससे शॉप पे आके काम करो। अब देखो, पहले तुम्हारा फादर था, अब तुम जो है ना आके दुकान पे मेरे साथ पार्टनर बनो और तुम जो है ना करो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो उसने कहा कि मैं माँ से पूछता हूँ, माँ ने जो बोला फिर मैं वो करूँगा। लेकिन मुझे अभी तो पैसे चाहिए क्योंकि मुझे लोगों को देना है और वो बहुत तंग कर रहे हैं। तो उसने बोला ठीक है, मैं तुम लोगों को पैसे देता हूँ और वो तुम लोग उनको दो। और बाकी ये जो हीरे हैं ना, ये दोनों ही, ये तीनों ही संभाल के रखो। और जब ज़रूरत पड़ेगी दुकान में तो फिर जो है ना हम लोग आपसे लेंगे। और तो उसने कहा ठीक है। और ये आके घर में आके अपनी माँ को वो हीरे दिए और कहा कि ये तुम रख दो। और मुझे पापा के पार्टनर ने बोला है कि तुम मेरे साथ आके पापा की जगह पे और पिता की जगह पे आके काम करो।
तो फिर माँ ने बोला कि ठीक है, और घर का भी चलेगा सही से, खर्चा वर्चा, और जो है ना बाप के तुम्हारे कर्जे भी उतरेंगे तो सही से लाइफ सेट होगी। और उसने कहा ठीक है। ये जब अभी नया बच्चा, कभी इसने ऐसा काम ही नहीं किया था, उसको हीरों की कहाँ से पहचान थी। तो फिर उसने जो है ना ये हीरे माँ को आके दिए, उसने तिजोड़ में रख दिए, और ये उसके साथ काम करना शुरू किया। इस तरह करते करते काम 2 साल हो गए। अब इनको जो है ना उससे हीरों की परख आ गई कि ये कौन से सच्चे हीरे हैं, कौन से झूठे हीरे हैं, क्या है। ये जो है ना सब 2 सालों में इसने काम सीख लिया, इसको सब हीरों को पता चल गया। और जो है ना ये काफ़ी खुश आपस में गुजारने लगे। तो कहने लगे कि फिर जो है ना इसने उसे फादर के जो है ना उसको कहा कि वो जो हीरे हैं वो तो फिर फेक हैं, दोस्त को, कि वो तो फेक हैं, वो तो है ही नहीं। अभी मुझे परख आ गई है हीरों की, तो ये पहचान आ गई है। अब ये तो हीरे झूठे हीरे हैं, और मेरे बाप ने पता नहीं कैसे अंदर रखे हैं सच्चे हीरे करके। तो ये शायद उसके पहचान की वजह से होगा, उसने वो रखे हैं। पहले उसने भी ऐसे ही किया होगा, रखा होगा कि पहचान मिले मुझे ये हीरे सच्चे हैं या झूठे हैं। तो अब उसको जो है ना उसकी पहचान मिल गई कि ये हीरे जो थे तो वो झूठे हैं, और ये हीरे जो है ना सच्चे हैं। तो फिर उसने जो है ना उसके बाप के दोस्त से पूछा, अपना पार्टनर उसका हो गया। तो कहते थे कि पार्टनर ये जो है ना जो मेरे पास हीरे हैं मेरे पापा के, मेरे पिता ने रखे थे, वो तो सब झूठे हैं, वो तो बेकार हैं। तो उसने कहा कि बेटे हाँ वो फेंक दो, और वो सच्चे हीरे नहीं हैं। ये तुम्हें मैंने इसलिए नहीं, तो मैं उसी टाइम पे तुम्हें बोलता कि तुम ये हीरे सही नहीं है और तुम फेंक दो, और सच्चे हीरे नहीं है। तो तुम्हें जो है ना पहचान नहीं थी, तो तुम कहते कि ये मुझे गलत बोल रहा है, और ये तो मेरे बाप ने रखे हैं, ये तो सच्चे हीरे हैं, और ये झूठ बोल रहा है। तो तुम्हें यकीन नहीं आता, लेकिन अभी तुम्हें खुद को परख हुई है ना, तो ये सच्चे कौन से हैं या झूठे कौन से हैं, तो तुम्हें अभी यकीन आ रहा है कि ये सही नहीं है। उस टाइम पे फिर तुम मुझे ही गलत समझते, मैं अगर तुम्हें बोलता कि ये झूठे हैं। तो ये भी हमें भी कहते हैं, ये जो मानुष जन्म मिला है ना वो सच्चा हीरा है, वो सच्चा हीरा है। हम उनको जो है ना गंवाए नहीं। तो देखो उनकी पहचान जो है ना एक जुहार के दुकान से, और वो पार्टनर बना, 2 साल रहा और काम सीखा, तो उसको जो है ना पूरी पहचान आ गई है कि सच क्या है या झूठ क्या है। इसी तरह गुरु बता रहे थे कि हमें भी इस हीरे की पहचान, हम भी जो है ना मानुष जन्म हीरा मिला है, और एक दफ़ा मिला है, पता नहीं किस किस जन्मों से हम गुजर के आके मानुष जन्म मिला है। हमें मानुष जन्म मिला है भगवान को पाने के लिए, लेकिन हम लोगों ने ना कूड़े रिश्ते, कूड़े नाते वो अंदर में समा के रखे हैं। तो हम अपना दिल साफ करेंगे तो हमारे अंदर भी तो भगवान आके बैठेगा ना। हमारा अंदर दिल जो है ना हीरे की तरह साफ करें, ये मनुष्य जन्म मिला। तो कहा कि देखो उनको जो है ना सीखने के बाद जो है ना पहचान मिली। हमें भी गुरु कहता है कि हम लोग सत्संग में आते रहें और वाणी सुनते रहें, और फिर जो है ना हमें जो है ना अपने आप के ऊपर जो है ना पहचान होगी कि हम कहाँ झूठ बोल रहे हैं, कहाँ हम गलत हैं, हम किसका दिल दुखा रहे हैं, किसी को खुशी दे रहे हैं, वो सब हमें जो है ना पहचान मिलेगी। जैसे उनके पास बहुत किस्म के हीरे थे और सबकी पहचान उसको मिल गई, हमारे अंदर भी है, हर किस्म की पहचान है, रिश्तेदारों की, हर इंसान की हमें जो है ना पहचान है। और जो है ना हम किसके साथ वो करें, कौन सच्चा है कौन, अपने मानुष जन्म मिला है, हम उनका कदर करें, हीरों की तरह कदर करें। हीरे की कितनी कीमत होती है। एक गुरु बता रहे थे कि राजा के पास जो है ना संत आया,
और संत आके उसने बोला कि मेरे पास ये 2 हीरे हैं और इनकी जो है ना, अगर तुम लोगों में से कोई पहचान करेगा तो मैं जो है ना उसको 1 करोड़ दूंगा। तुम्हारी इतनी पंडित बैठी हुई है, राजा को बोला इनकी पहचान करेगा तो मैं उनको 1 करोड़ दूंगा, अगर कोई पहचान नहीं करेगा इस हीरे की तो मैं आपसे 1 करोड़ लूंगा। तो वो जो है ना उसने कहा सबको, राजा ने, कि किसी को पहचान है बता दो, 2 हीरे दिखा रहा है। उसने राजा को बोला आप पहचान सकते हो? तो राजा ने बोला मैं तो नहीं पहचान सकता हूँ कि कौन सा सच्चा है कौन सा झूठा है, तुम बताओ। तो उसने कहा मैं नहीं बताऊंगा। और कह रहे थे कि बिल्कुल सेम सेम हीरे थे, सेम सेम, बिल्कुल जो है ना दोनों एक जैसे, कोई कहीं से फर्क नहीं था। लेकिन सबने मना किया, सबने देखा, किसी को भी पहचान में वो नहीं आया। फिर उसने क्या किया कि जो है ना उस पूरे पंडित में वो उसने, एक अंधा था, अंधा, तो उसने कहा कि ये हीरा मुझे दिया जाए तो मैं पहचान करके तुम्हें देता हूँ। तो उसने कहा तुम कैसे पहचान करोगे, तुम, दूसरे लोग उसके ऊपर हंसने लगे, तो तुम तो अंधे हो, अंधे का अंधा कैसे, जब जिनकी आंखें हैं वो भी पहचान नहीं पा रहे हैं, तो जो है ना अंधा कहाँ से इसके पहचान पाएगा कि ये जो है ना झूठा है। उसने कहा कि आप मुझे थोड़ा टाइम दें और मुझे दें, आप इधर दरबार में बैठे, मैं आपको दोनों हीरों में से बताता हूँ कि सच्चा कौन सा है और झूठा कौन सा है। फिर उसने दोनों हीरे लिए और बाहर गया, और बाहर जाके जो है ना सूरज की रोशनी में खड़ा हो गया, और दोनों हीरों को पकड़ के हाथ में, और दोनों जो है ना चेक करने लगा कि कौन सा सच्चा है कौन सा है। अब सब पागल पागल बोल रहे थे, कह रहे अंधा है, इसको तो कहाँ से जो है ना पता चलेगा कि ये जो है ना सच्चा है या, चलो देखते हैं। और उसने जाके 10 मिनट के बाद वो जो है ना आया और आके गुरु राजा के आगे कहा कि ये हीरा सच्चा है, ये हीरा जो है ना झूठा है। ये तो सब हंसने लगा, इसको कहाँ अंधा है, इसको कहाँ से पता चलेगा। लेकिन उसने बता दिया। फिर उसने, जोहार जो था वो संत था, वो उसी ने कहा कि हाँ वाकई जो है ना इसने सही बताया है, ये हीरा असली है ये नकली है, ये इसमें जो है ना पहचान है, ये असली ये नकली। वो राजा भी बोलने लगा कैसे तुम्हें पता कि ये असली है या नकली है? उसने कहा मुझे पता है कि ये असली है या नकली है। तो फिर उसको बताया कि अंधे को बोला तो तुमने कैसे पहचान की बताओ? कहते मैं आपसे जो है ना हीरा लेके गया ना, वो उसमें धूप में खड़ा रख के हाँ और चेक किया, तो एक ज़्यादा गर्म हो गया, एक ठंडा ही था। तो मैं फिर समझा कि ये जो है ना जो गर्म हीरा है वो असली नहीं है, नकली है, और जो ठंडा है वो जो है ना असली है। तो ये है एक मानसिक, कहते हैं वो क्रोध में होते हैं, लोभ में होते हैं लोग, और गुस्से में इतना होते हैं, इस तरह तप जाते हैं, वो अंदर के साफ नहीं होते हैं। तो गुरु कहते हैं कि तुम लोग जो है ना अपना हीरा जन्म ना गंवाओ। देखो क्रोध में या जो है ना नो पहचान, तो हमें जो है ना गुरु के वचनों में से पहचान मिलती है। देखो उसको ये पहचान थी दुकानदार को कि सच्चे नहीं है, ये जो है ना असली नहीं है नकली है, तो उसको अगर वो उसी टाइम पे बोलता फेंक दो तो उसको पता नहीं कितनी वो शंका होती उसी में से कि ये झूठ बोल रहा है मेरे से। और जब पहचान दी तो उसको पता चला। इसी तरह उसने धूप में रख के और पहचान की कि सही कौन सा है, असली कौन सा है या नकली कौन सा है। तो गुरु के दरवाजे पे भी जब हम आते हैं ना तो हमें वो पहचान मिलती है कि सच और झूठ की और दुखी होने की। तो हमें जो है ना गुरु के वचनों में आके अपनी पहचान करनी है, अपने आप को टाइम देना है, हमें रोज सत्संग सुनना है। कहते हैं ना जब किसी लड़का और लड़की प्यार करते हैं तो बहाने ढूंढ के भी एक दूसरे से मिलते हैं, और जो है ना मिलके फिर जो है ना पूरा दिन अच्छा गुजारते हैं। हम भी इसी तरह जो है ना गुरु का वचन रोज सत्संग सुने, हमें
जितना मौका मिले वो हम सत्संग सुने, हम सत्संग सुन के जो है ना अपने अंदर जो है ना उस पर ध्यान दें कि मेरे ऊपर कौन सी वाणी फिट हो रही है। तो गुरु भी जो है ना हमें मानुष जन्म दिया है तो असली हमें अपने हीरे की पहचान हो जाएगी। ये एक दफ़ा मिला है तो हमें जो है ना अपने हीरे की पहचान करनी चाहिए, सबके साथ प्यार करना चाहिए। प्यार ही जो है सब कुछ है। प्यार ही जो है ना, क्रोधी को भी प्यार करो वो भी खुश सही हो जाता है, दुखी को भी प्यार से बात करो वो सुखी हो जाता है। तो गुरु तो यही बताते हैं ना, तो प्यार ही प्यार करो। तो हम लोगों को सबके साथ प्यार करना चाहिए। तो वाहिगुरु, जय श्री राम।